शाम का समय था। यही कोई घड़ी में 5-6 बज रहे होंगे। मैं अपने दोस्त का इंतज़ार कर रहा था स्टेशन के बाहर। हम लोग का बाहर कहीं घूमने जाने का प्लान था और मैं जल्दी पहुंच गया था। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मैं स्टेशन के पास जाके बैठ गया। तभी कुछ ऐसा हुआ कि मेरी ज़िंदगी एक अलग मोड़ लेने वाली थी। स्टेशन की तरफ मैं देख रहा था कि मेरा दोस्त आया ही नहीं अभी तक। अचानक से मेरी नज़र एक लड़की पर पड़ी। वो जो वक्त था, मैं पूरी तरह कुछ देर के लिए थम सा गया। मैं सब कुछ भूल गया कि मैं कहाँ हूँ, क्यों हूँ। बस मेरी आंखें उस लड़की की तरफ से हटी नहीं रही थी और इस तरह से मैं उसे देखते ही जा रहा था। उसका मासूम चेहरा, उसकी छोटी छोटी आंखें, उसके मासूम से चेहरे पर वो उसकी मासूम सी हंसी, मानो जैसे कोई परी हो वो। उसे देख पहली नजर में मानो दिल को कुछ होने लगा था। क्या वो प्यार था? मुझे नहीं पता। बस दिल बोल रहा था कि मेरा दोस्त कुछ देर बाद आए और ये वक्त यहीं रुक जाए। मुझे उसका नाम जानना था। उसके बारे में बहुत कुछ पता करने का दिल कर रहा था, लेकिन कैसे करूं ये समझ नहीं आ रहा था। जब कुछ समझ नहीं आ रहा था, तब मैंने भगवान से प्रार्थना की कि मुझे ये लड़की मेरी जिंदगी में चाहिए। वो जा रही थी मेरी आंखों से दूर। मुझे रोकना था उसे। उससे बातें करनी थी, उससे दोस्ती करनी थी और उसे अपने दिल की सारी बात बतानी थी। लेकिन कैसे? यही सवाल बार बार मेरे मन में आ रहा था और मुझे बेचैन किए जा रहा था। फिर मैंने सोच लिया कि मेरी आंखों से दूर होने से पहले मुझे इसका नाम जानना है और शायद भगवान ने उसे भेजा हो मेरे लिए। तभी भगवान ने एक चमत्कार कर दिया। पीछे से आवाज आई, प्रिया, मैं यहाँ हूँ। फिर मैंने पीछे देखा तो एक लड़की उसे आवाज दे रही थी। शायद उसकी कोई दोस्त थी और वो उसके पास चली गई। तभी मैं समझ गया उस लड़की का नाम प्रिया था। मैं खुश हो गया और उस लड़की को मन किया कि जाकर एक बहुत बड़ा थैंक यू बोल दूं, क्योंकि उसी की वजह से मुझे उसका नाम पता चल गया था। बस तभी मैंने ठान ली, अब उसे अपना बनाना है, उसे अपनी ज़िंदगी में लाना है। फिर तभी मैं उसके पीछे जाने लगा कि अचानक से पीछे से एक हाथ आया। पीछे देखा तो दोस्त आ गया था। अब मैं क्या करूं समझ ही नहीं आ रहा था। मैं क्या बोलूं उससे, कैसे मना करूं उससे, कैसे जाऊं मैं उसके पीछे। मैं इसी सोच में लगा रहा, तब तक वो मेरी आंखों से दूर जा चुकी थी। दिल मानो रोने लगा था और तभी मानो ऐसा लगा कि जैसे सब कुछ एक सपना था और बस आंखें खुल गई और सपना टूट गया। मैं वहां से चला तो गया अपने दोस्त के साथ, लेकिन पूरे रास्ते बस उसी के बारे में सोचता रहा। मानो मेरा दिल अब उसके ख्याल से निकलने को तैयार ही नहीं था। दूसरे दिन मैं कॉलेज के लिए तैयार हो गया और मैं कॉलेज पहुंचा और अपने बेंच पर जाकर बैठ गया। तभी दोस्तों ने बुलाया और कहा, देख, अपने कॉलेज में एक नई लड़की आई है। मेरा मन अभी भी बस उसी के ख्यालों में डूबा हुआ था। आंखों में उसका चेहरा मानो हट ही नहीं रहा था। तभी एक लड़की मेरी पीछे वाली बेंच पर आकर बैठी। वो बार बार मुझे आवाज दिए जा रही थी। तभी मुझे गुस्सा आया और पीछे उससे बोलने जा ही रहा था कि मैं रुक गया। मेरी नजर मानो फिर से एक बार सपनों में चली गई। मैंने देखा कि वह वही थी। मानो जैसे मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। मैं खुद को रोक ही नहीं पा रहा था और मुझे समझ में ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। क्या बोलता मैं? बस जाके अपने दोस्तों के गले लग गया और हंसने लगा। तभी पता चला वो वही लड़की थी जो कॉलेज में आज पहले दिन आई थी। मैं तो मानो हवा में उड़ने लगा। फिर मैंने एक दिन अपने दोस्त को बताया कि ऐसा ऐसा है। उसने कहा, जाके बोल दे उससे अपने दिल की सारी बात। लेकिन मैं डरता था कि वो क्या कहेगी, क्या लगेगा उसे। यही सोच के मैं हमेशा रुक जाता था। मैं सोचने लगता था कि कहीं वो मेरी बातें सुन के मुझसे दूर ना हो जाए। मैं उससे दूर नहीं होना चाहता था। मुझे ये एहसास हो गया था कि शायद वो भी मुझे पसंद करती है, लेकिन वो भी कभी कुछ नहीं कहती थी। शायद उसे लगता था कि मेरे मन में उसके लिए कुछ नहीं है। लेकिन वो क्या जाने, उसे पहली नज़र में देखकर ही मैं अपना दिल उसे दे चुका था। दिन बीतते गए, हम लोग एक अच्छे दोस्त की तरह साथ रहते थे, बातें करते थे। लेकिन ना कभी मुझे हिम्मत हुई उससे कुछ कहने की और ना ही उसे।
वक्त बीत गया और इस तरह हम लोग की पढ़ाई पूरी हो गई, लेकिन मेरे दिल में उसके लिए अभी भी पहला और आखिरी प्यार वही था, और शायद उसके लिए भी। और इसी तरह से हम सबकी अलग अलग कंपनियों में जॉब लग गई थी। तभी बस एक दिन मैंने सोच लिया था कि अब बस, मैं उसे कल जाके अपने दिल की सारी बात बता दूंगा। मैं अगले दिन सुबह उठा और मैंने उसे फ़ोन किया और उससे कहा, मुझे तुमसे मिलना है। उसने मिलने के लिए हाँ कर दिया और इस बात से मुझे बहुत खुशी मिली। हम लोग ने एक समय निर्धारित किया था और मैं समय से पहले ही वहाँ उसका इंतज़ार कर रहा था। तभी मेरी नज़र उस पे पड़ी। वही कपड़े, वही बैग, वही छोटी छोटी आंखें और चेहरे पर वही प्यारी सी मुस्कान। मानो ऐसा लग रहा था कि वही पहला दिन हो जब मैंने उसे पहली बार देखा था। वो धीरे धीरे आ रही थी, मैं तो बस उसे देखता ही जा रहा था। फिर वो पास आती है, फिर वो मेरे सामने आके बैठ जाती है। तभी बस मैंने उससे कहा, मुझे कुछ कहना है तुमसे। फिर तभी उसने भी कह दिया मुझसे, मुझे भी तुमसे कुछ कहना है। मैं खुश हो गया। मुझे लगा आज वो अपने दिल की बात बोल देगी। फिर मैंने उससे कह दिया, तुम पहले बोल दो। उसने तो पहले मना किया कि पहले तुम बोल दो, लेकिन मैंने ही जिद कर दी थी कि पहले तुम बोलो। और वो बोलने जा रही थी। मानो मेरी सांसें रुक गई थी। उसकी बातें सुनने के लिए सब कुछ थम सा गया था। बस ऐसा लगा मैं और वो, और कुछ नहीं है आसपास। उसने अपने बैग से एक कार्ड निकाला और मुझे दिया। वो जो पल था, वह वही पहला पल जब मुझे लग गया था कि मेरा जो सपना था वो सपना टूट गया है। वो कार्ड उसकी शादी का था। बस फिर क्या, सब कुछ वहीं रुक गया। शायद मैंने बहुत देर कर दी थी उससे अपने दिल की बात बताने में, शायद बहुत बहुत देर। फिर उसने मुझसे पूछा कि तुम क्या कहना चाहते थे। मैं क्या कहता तब, बात बदल दी मैंने और वो चली गई और मैं वहीं बैठा रह गया। मुझे उसे अपना बनाने का बस एक सपना ही था शायद, जो एक समय पर आकर टूट गया। वो आज का दिन और वो पहला दिन मानो क्यों आया था मेरी जिंदगी में, अब तक ये बात समझ नहीं आई। पहले दिन भी वो एक सपने की तरह आई जो कुछ देर बाद टूट गया था, और ये आज का पल जो फिर से एक सपना बनकर पल में टूट गया। इसीलिए दोस्तों, अपने दिल की बात बताने में कभी भी देर ना करो, वरना इतनी देर हो जाती है कि अपने प्यार को आपको बस सपने में ही अपना बनाना पड़ता है। थैंक यू फ्रेंड्स, इस स्टोरी कैसी लगी बताइएगा ज़रूर, और अगर आप इस स्टोरी से थोड़ा बहुत भी कनेक्ट कर पाए हों तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।